चेयरमैन पीसीबी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन क्रिकेट टीम से मुलाकात जारी है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज़ा से। अरफा, क्या पता लग सका इस मुलाकात से मुतालिक? हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे से। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की श्रीलंकन क्रिकेट टीम। क्या पाकिस्तान और श्रीलंका का दूसरा ओडीआई मैच पिंडी के अंदर होगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुका है, क्योंकि इस चीज के ऊपर बातचीत की जा रही है। हुआ क्या, मैं आपको पूरी की पूरी कहानी बता दूं। देखिए, सीन कुछ ऐसा हुआ है कि श्रीलंका का जो प्रैक्टिस सेशन था, श्रीलंका ने प्रैक्टिस सेशन ही नहीं किया। श्रीलंका स्टेडियम पहुंची ही नहीं, श्रीलंकन टीम के प्लेयर स्टेडियम पहुंचे ही नहीं, उनका प्रैक्टिस सेशन को कैंसिल कर दिया गया। आपको पता ही होगा कि श्रीलंकन हाई कमीशन के साथ भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बातचीत चल रही थी। अब जो खबर सामने आ रही है ना, वो ये सामने आ रही है कि श्रीलंका की अपने पाकिस्तान के दौरे को कैंसिल कर वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। ये अभी अभी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक अहम अपडेट पाकिस्तान से खबर आई है। आपको याद होगा कि कल इस्लामाबाद में एक अटैक हुआ था, जिसमें काफी लोगों की मौत भी हो गई थी, और उसके बाद से श्रीलंका की टीम के कुछ खिलाड़ियों को अपनी सिक्योरिटी को लेकर कंसर्न्स थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली कुछ प्लेयर्स आए और उन्होंने कहा कि नहीं, हम सिक्योरिटी से खुश हैं, हमें कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन आज दिन भर की डेवलपमेंट यह है कि अंदर ही अंदर जो श्रीलंका की टीम थी, उन्हें डर लग रहा था। उन्होंने कहा कि हम इस दौरे को कंटिन्यू नहीं कर सकते। और आप ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी अब उस मुल्क के होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, तो वो इस बात को समझते थे। और जो श्रीलंका के हाई कमिश्नर है, जो श्रीलंका के हाई कमिश्नर पाकिस्तान में इस्लामाबाद में है, आज उन दोनों की मीटिंग भी हुई। यानी कि मोहसिन नकवी गए और उन्होंने श्रीलंका के हाई कमिश्नर से एक मीटिंग की। उन्होंने इंतजामात के बारे में बताया कि हम खिलाड़ियों की सुरक्षा इस तरह से करना चाहते हैं, महफूज होंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर पाकिस्तान से ये आ रही है कि वो जो खिलाड़ी हैं, जो 16 प्लेयर्स हैं श्रीलंका के, वो वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। आपको याद होगा कि एक वनडे मैच हुआ है, एक वनडे मैच हुआ है इस सीरीज का, और कल खेला जाएगा दूसरा वनडे मैच। अब गौर कीजिए कि पहला मैच हुआ रावलपिंडी, दूसरा वनडे मैच जो कल खेला जाना है वो भी रावलपिंडी, और तीसरा मैच भी रावलपिंडी खेला जाना था। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि जो अटैक हुआ, जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, वो इस्लामाबाद में हुआ। इस्लामाबाद और रावलपिंडी ट्विन सिटीज है। मसलन आप गुड़गांव और दिल्ली की बात है, और अपडेट ये है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि श्रीलंकन क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान के साथ जो वनडे सीरीज चल रही है इसको अबॉर्ट करने का कह दिया है कि वो इसको कैरी नहीं करना चाहते, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ देर बाद श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साथ मुलाकात के लिए टीम होटल पहुंच रहे हैं, जहां पर वो मुलाकात करके श्रीलंकन टीम को सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराएंगे। क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो इस्लामाबाद कचहरी के अंदर जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद श्रीलंका के कुछ प्लेयर्स जो हैं उन्होंने खेलने को लेके अपने कंसर्न शो किए हैं। और आज जो सुबह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने मुलाकात जारी है। श्रीलंका की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज और सैमुल की क्रिकेट सीरीज के लिए। अरफा फिरोज, क्या पता लगा इस मुलाकात से मुतालिक? देखिए, पहले तो आपको ये बता दें कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद के साथ अब से कुछ देर कबल जो है वो इस्लामाबाद के मकामी होटल में पहुंचे हैं, और श्रीलंकन हाई कमीशन के जो सरबराह हैं, हाई कमिश्नर, उनके साथ इस्लामाबाद में मुलाकात की और उनको हर तरह से पाकिस्तानी क्रिकेट, पाकिस्तान और श्रीलंका की जो सीरीज है उसमें जो सिक्योरिटी के हवाले से हर तरह की यकीन दहानी कराई। लेकिन अब ये श्रीलंकन मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया गया है कि कुछ उनके प्लेयर्स ने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान से वापस जाना चाहते हैं, और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रब्ता किया है। जब आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अब तक मुलाकात हो रही होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की श्रीलंकन टीम के कुछ प्लेयर्स के साथ। ये भी इम्कानात हैं कि सीरीज को रीशेड्यूल भी किया जा सकता है, और ये भी इम्कानात हैं कि कल का जो मैच है, दूसरा वनडे मैच, वो अपने शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा। क्योंकि अब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बात हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके पास है, और यकीनी तौर पर वो श्रीलंका के जो अपने काउंटर पार्ट है उनके साथ भी वो बात करेंगे। और इससे पहले भी जब रावलपिंडी में पहले भी 2-3 साल पहले ऐसा हो चुका है, 4 साल पहले जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान वापस जाने का फैसला किया, तो याद होगा आपको कि उस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन थे। तो फिर इमरान खान उस वक्त शायद अजरबैजान बाकू में मौजूद थे, वहां पर उनको इत्तला दी गई, और फिर जेसिका एंडर जो है वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी न्यूजीलैंड की। तो इमरान खान ने उनके साथ फोन के ऊपर बात की थी और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इंश्योर कराने की कोशिश की थी कि न्यूजीलैंड की टीम को कहें कि वो पाकिस्तान में रहे, पाकिस्तान उनको हर तरह से सिक्योरिटी देगा, और आप गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर अपनी टीम को वापस लेके जा रहे हैं। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त इमरान खान की बात नहीं मानी थी, और टीम के जो खिलाड़ी हैं और जो टीम मैनेजमेंट है उनके साथ मुलाकात करने के लिए, और ये मुलाकात जो है वो मीटिंग इसकी जो बाकायदा शुरू हो चुकी है। और ये तकरीबन 8:50 पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो है वो इस्लामाबाद के मकामी होटल में पहुंचे थे। मीटिंग अभी शुरू है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो है वो बात हुई थी, जियो न्यूज की बात हुई है, जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के टीम मैनेजर हैं महिंदा हलंगोडा, उनसे हमारी बात हुई और हमने उनसे पूछा है कि क्या आखिर मामला है। तो उन्होंने कहा कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम के जो चंद खिलाड़ी हैं वो जरूर वापस जाना चाहते हैं, उन्हें कुछ जो खर्चाते हैं, और दौरे जो पाकिस्तान है वो जारी। तो मैच हो गया, बट अब कल को दूसरा वनडे मैच है, फिर तीसरा वनडे मैच होगा, फिर एक ट्राई नेशन सीरीज है पाकिस्तान जिम्बाब्वे श्रीलंका को, वो T20 पैटर्न पे है। तो ये एक डेवलपमेंट इवॉल्व हुई है कि श्रीलंकन क्रिकेटर जो हैं वो चाह रहे हैं कि वो पाकिस्तान छोड़कर वापस अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उनको फील हो रहा है कि इस एनवायरमेंट के अंदर वो क्रिकेट को नहीं खेलना चाहते हैं। अब इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कोशिश कर रहा है श्रीलंकन टीम्स कि श्रीलंका टीम यहीं पर रहे और जो सीरीज है वो एज पर शेड्यूल चले। इससे पहले हाई कमिश्नर जो श्रीलंका के हैं इस्लामाबाद में, उनसे मुलाकात भी की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी साहब ने। उसमें दोनों टीमों के मैनेजर्स भी मौजूद थे, इस्लामाबाद के आईजी ऑफ पुलिस भी मौजूद थे, और
काफी हद तक जो है वो नकवी साहब कोशिश कर रहे हैं कि ये सीरीज एज पर शेड्यूल चले। अगरचे भी कंक्रीट या ऑफिशियल आंसर इसके ऊपर नहीं आया, वो होपफुली पॉजिटिव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्स ही इसके ऊपर आएगा, मगर ये एक डेवलपमेंट आना अपने लिए एक पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी न्यूज़ है नहीं, और ये पहला मौका नहीं है। लगभग इन्हीं बरसों के अंदर ये पहला मौका ऐसा नहीं है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि किसी मेहमान टीम के खिलाड़ी ने ड्यूरिंग सीरीज कहा हो कि हम नहीं खेलते हैं। इससे पहले भी 2 एग्जांपल्स हैं और हालिया हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। मगर श्रीलंकन टीम जो है ये एक तरह से तीसरा टूर इनका बनता है, जो 2009 से आप लेना, 2009 में आए तो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, उनकी टीम पर अटैक हो गया। उसके बाद 2019 में भी वो आए थे, आपको याद होगा, T20 वनडे सीरीज खेलने पे, मगर उस वक्त भी उनके जो मेन प्लेयर थे ना, उन्होंने पाकिस्तान आने से इनकार किया था। करुणारत्ने जो उनके वनडे के कप्तान थे, लसन मलिंगा उनके T20 के कप्तान थे, वो नहीं आए थे, और एक तरह से बिल्कुल न्यू टीम आई थी, बल्कि टीम मैनेजमेंट जो उनके मेन प्राइम थे वो भी नहीं आए थे। एक मेकशिफ्ट जिसे बोलते हैं अरेंजमेंट करके टीम मैनेजमेंट को भेजा गया था, वनडे सीरीज वो हार गए थे, T20 वो जीत गए थे, और अब जब दोबारा फिर आए हैं उस वक्त भी, अच्छा 2019 का मैं आपको एक बता दूं, तो उस वक्त भी उनको एक थ्रेट मौसूल हुई थी श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि पाकिस्तान जाएंगे तो कुछ ऐसा हो सकता है सानहा उनके साथ, जिसके बाद उनके सीनियर कोई 8-10 क्रिकेटर्स बनते उन्होंने पुल आउट कर लिया था कि वो ये नहीं खेलेंगे। अब पाकिस्तान मीडिया की खबर चला रहा है कि श्रीलंकन जो टीम मैनेजमेंट है वो थ्रेट कर रही है उनके क्रिकेटर्स को कि आपने अगर बाइकआउट किया, यहां से जाने की कोशिश की, तो 2 साल की पाबंदी भी लग सकती है। मुझे लगता है कि आई एम श्योर कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर अंदाज से इसको डील करेगा। ये पाबंदी वाला मामला आई डोंट थिंक सो कि टीम मैनेजमेंट इस तरह अपने क्रिकेटर्स को करे, अगर कर रही है तो इट्स नॉट दैट वे, क्योंकि कोई भी बोर्ड अपने क्रिकेटर को फोर्स के साथ तो नहीं रोक सकता। अगर कोई कहे कि हमें नहीं खेलना तो कहीं पाबंदी लग जाएगी, छड़ के जाओगे, बट एक अच्छा वे हो सकता है जिसके जरिए डील किया जा सकता है। अब मैं आपको 2 वाक्य बताता हूँ। जिम्बाब्वे की टीम, वो मैच मैंने खुद कवर किया था, मेरे सामने की सब बातें थी। जिम्बाब्वे की टीम कजाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर मैच खेल रही थी, और ड्यूरिंग मैच बाहर फिरोजपुर रोड, उसको मुख्तलिफ गेट लगते हैं कजाफी स्टेडियम को, और एक बहुत दूर दूर तक वाला सीन होता है, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर एक धमाका हो गया था, और उसकी आवाज़ हमने भी सुनी थी, मगर पुलिस फौरी तौर पर आई थी, और जो हमें ऑन द स्पॉट हमें भी बताया गया था, और जो आई गेस के श्रीलंका, क्योंकि मैच कुछ लम्हे के लिए रुक गया था, आवाज़ ठीक ठाक किस्म की आई थी, तो उस वक्त ऑन द स्पॉट ये बताया गया था कि शायद कोई सिलेंडर है या कोई चीज़ इस तरह की हुई है जिस तरह का जो हुआ है। जिसके बाद मैच रूटीन के मुताबिक होता रहा, और जब होटल में पहुंचे थे जिम्बाब्वे क्रिकेटर्स, तो क्योंकि ये श्रीलंकन के हाथ में है, मेहमान वो हैं, उनके दिल के अंदर कोई बात आ जाए तो उनको कहा ही जा सकता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी मुलाकात करके उनको ये रिक्वेस्ट करेंगे। हालांकि आज सुबह श्रीलंकन हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात हुई, उसको पूरी गारंटी दी गई, उसको जो जिस तरह से वो इंश्योरेंस चाह रहे थे उनको वो दी गई, लेकिन शाम को फिर ये खबर आई कि कुछ प्लेयर जो हैं वो वापस जाना चाहते हैं। अब श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी एक तरह से मुसीबत में फंसा हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी एक तरह से मुसीबत में फंसा हुआ है, क्योंकि प्लेयर्स की फैमिलीज, उनका जो फैसला होता है तो फिर उनको कायल करना, उनको राजी करना $1 मिलियन एक तरह से टास्क हो जाता है। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड इस टास्क के ऊपर काम कर रहे हैं, और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर इस वक्त बिल्कुल ये चाय मगैयां हो रही हैं। मैं कंफर्म कर सकता हूं कि ये कहा जा रहा है कि ये टूर जो है वो रीशेड्यूल हो सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि कल का मैच अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा, और अगर ये टूर रीशेड्यूल होता है तो फिर ट्राई नेशन सीरीज जो है वो शुरू होने जा रही है, वो भी फिर रीशेड्यूल होगी। फिर आगे कितना पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के पास टाइम है, खैर पाकिस्तान के पास तो टाइम है क्योंकि हमारी कोई ऐसी और कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि हमारे प्लेयर्स ने सिर्फ BBL खेलने जाना है, तो पाकिस्तान ये सब कुछ रीशेड्यूल भी कर सकता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि टूर को खराब ना किया जाए। आपकी जो व्यूवरशिप होती है, आपने जो राइट्स बेचे होते हैं, उनका ये हक होता है कि जो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो एक बड़ी डील होती है। फिर यकीनी तौर पर पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाएगा कि जी हुकूमत वक्त ने जो है वो मुखालिफ टीम को, मेहमान टीम को वापस जाने दिया। अब दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में इमरान खान के ज़माने में भी होती थी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि हालांकि इमरान खान खुद क्रिकेटर्स थे, उस वक्त उनका पूरा कंट्रोल था गवर्नमेंट के ऊपर। रमीज़ क्रिकेटर थे, इन्होंने सरतोड़ कोशिशें कर ली थी। न्यूजीलैंड की टीम पिंडी से वापस चली गई थी, और टॉस से पहले वो स्टेडियम से वापस चले गए। उन्होंने कहा स्टेडियम ही नहीं आए थे टॉस के वक्त, ये तो चलो एक रात पहले ये कहा जा रहा है। तो पाकिस्तान जिस अब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के अंदर है, जो हमारे मुखालफिन भुखलाए हुए हैं, जो पाकिस्तान के बारे में ये जो नेगेटिव सारी चीजें चलती हैं, तो एक मुश्किल टास्क है। मोहसिन नकवी के पास भी एक मुश्किल टास्क है, कैसे उन्होंने श्रीलंकन प्लेयर्स को राजी करना है, किस तरीके से हुकूमत पाकिस्तान देता है। देखें, सिक्योरिटी की गारंटी तो पाकिस्तान हर तरह से दे सकता है, और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर हम सबको ट्रस्ट है कि कल अगर पिंडी में मैच होता है तो कोई पत्ता भी नहीं लेगा और मैच हो जाएगा। तो इतनी प्रोफेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं पाकिस्तान के, और एक अरसे से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे इस तरह की सिचुएशन को डील करते चले आए हैं। हमने 10 साल तक क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की बाहर यूएई के अंदर हुई, और अब ग्रेजुअली चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा एक पड़ोसी मशरक वाला, एक पड़ोसी मगरब वाला, वो जो मिलकर हरकतें करते हैं, उससे यकीनी तौर के ऊपर हम पाकिस्तानियों को तो शायद फर्क ना पड़े, बट जो मेहमान टीम आती है उनको फर्क पड़ता है। और एक बड़ा सख्त किस्म का टास्क है मोहसिन नकवी और उसकी टीम के पास, जो कि इस वक्त डील आउट कर रहे हैं। और ये इम्कानात हैं कि ये टूर रीशेड्यूल हो सकता है, ये भी इम्कानात हैं कि ये जो सीरीज है ये अपने टाइम के ऊपर होगी। बट देखते हैं, एक जबरदस्त किस्म का मुकाबला है मोहसिन नकवी का, जो कि दुश्मनों के साथ भी और मेहमान टीम को राजी करने के लिए भी उम्मीद है कि सुरखरू होंगे। और हम पाकिस्तानी कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई भी मेहमान टीम हमारे मुल्क से वापस जाए, उनको राजी करना हमारा काम है। अब देखते हैं कि श्रीलंकन के कुछ प्लेयर्स जो हैं जो कि जाना चाहते हैं, उनको किस तरीके से राजी किया जाता है, या ये जो टूर है ये आज रात रीशेड्यूल होता है। इसकी जैसे भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे दिए, मगर ये बात तय आ गई थी कि कंपनसेट माली तौर पर भी करेंगे और एक सीरीज भी खेलेंगे। फिर उन्होंने माली तौर पर कंपनसेट भी किया और सीरीज खेलने भी आए थे। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अब अनफॉर्चुनेट है, दिल्ली में भी हुआ वो भी अनफॉर्चुनेट है, इस्लामाबाद में भी हुआ वो भी अनफॉर्चुनेट है। ऑफ कोर्स क्रिकेट जहां पे बाकी देश में होती है, लाइक इंग्लैंड में इस तरह के वाकयात बहुत कम होते हैं, खासकर जब कोई टीम टूर पे उस तरह होना, या ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, या खासकर हम दुबई में देखते हैं, इस तरह तो कोई मतलब सोच नहीं पाता कि इन जैसे ममालिक में कोई इस तरह की बात हो पाए। बट अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान इंडिया यहाँ पे इस तरह के वाकयात होते हैं। बट इंडिया के अंदर साउथ अफ्रीका की टीम मौजूद है, अगर उस जहाँ पे दिल्ली में हुआ वहाँ पे कोई मैच फिल वक्त नहीं है उनका, मतलब टेस्ट मैचेस की अगर हम बात करें, मगर पाकिस्तान का ट्विन सिटी में इस्लामाबाद में हुआ और उसके
उसके पास मतलब दोनों एक ही शहर एक तरह से, पिंडी और इस्लामाबाद, और उस पर श्रीलंकन टीम ने रिएक्ट किया है और वो चाह रहे हैं कि वो इसको कंटिन्यू ना करें। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक अच्छी कोशिश में उनके साथ नेगोशिएशन के साथ है, बट मीन जाहिर है कि वो उनके जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ, और उनको प्रॉमिस ये किया गया कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी। अब प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी क्या है, वो अमूमन वैसे भी क्रिकेटर्स को दी जाती है, खासकर जब से श्रीलंकन टीम का अटैक हुआ उसके बाद से लेकर अब तक हम देखते हैं कि हर क्रिकेट टीम जो आती है, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ता है कि टीम जब प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी क्या है, जब किसी देश का कोई प्रेसिडेंट आए हम जो सिक्योरिटी देते हैं वो हम क्रिकेटर्स को देते हैं। लाइक उनकी टीम जब होटल से निकलती है और स्टेडियम तक पहुंचती है, उस रास्ते में वैसे तो 2 या 3 रास्ते के ऊपर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लगाया जाता है कि ऑन द वे किसी तरफ भी मुड़ा जा सकता है। तो ये लाहौर की प्रैक्टिस में आपको जो कि मैंने देखा है मैं बता सकता हूं आपको, मार रोड से भी जा सकते हैं, जे रोड से भी जा सकते हैं, फिरोजपुर रोड से भी जा सकते हैं, तो मुख्तलिफ वे बनाए होते हैं। और जब जहां से टीम गुजर रही होती है वो ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद होती है। इवन के जब टीम गुजरती है फिरोजपुर रोड के ऊपर मेट्रो बस चलती है, उसको भी उस टाइम पीरियड के ऊपर बंद किया जाता है। पहले ये था ऑन द डे बंद रखा जाता था, अब ये कर दिया जाता है कि उस टाइम पीरियड के अंदर बंद कर दी जाती है। सो ठीक ठाक किस्म का प्रॉब्लम भी होता है, इधर की दुकानें बंद हो जाती हैं, स्कूल तक बंद कर दिए जाते हैं। ये वाला सब मैं कजाफी को ज़हन में रख के, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वहां कवर किया, उस तरह बता रहा हूं। सेम पिंडी का भी है कि जब उधर होता है, मैंने पिंडी में भी कुछ मैचेस कवर किए, इधर की दुकानें वो बंद कर दी जाती हैं, सब मामला होते हैं। सो एक प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो दिया जाता है, और ये जितना मैंने देखा है ये नियर टू इम्पॉसिबल है कि खिलाड़ियों को कोई खुदा ना खासा कोई नुकसान पहुंच पाए। हाँ, जो श्रीलंका वाला हुआ उसका सिक्योरिटी भी इस कदर नहीं होती थी और सब मामला नहीं थे, बट अब जिस किस्म की सिक्योरिटी दी जाती है, जितने भी ओवरसीज क्रिकेटर्स आए सब मानते हैं कि बेस्ट सिक्योरिटी है। सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट चूंकि एक वाकया हो भी गया और मतलब कचहरी में हुआ, और इससे पहले भी यही टीम थी जिनके साथ ये हुआ, जाहिर है वो क्रिकेटर्स आपस में शेयर करते होंगे उस साने को, तो काफी उनके लिए वो होता होगा। तो इन चीज को लेकर अब क्रिकेटर्स ने कुछ कहा है कि वो नहीं पाकिस्तान में मजीद सीरीज को कंटिन्यू करना चाह रहे, बट आई एम श्योर अब टाइम बहुत ज्यादा बाकी नहीं, बट आई एम श्योर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मना लेगा और जो सीरीज है वो एज पर शेड्यूल जारी रहेगी। मगर आने वाले कुछ टाइम बहुत खास है, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला जो चल रहे हैं, और पाकिस्तान के अंदर 1-2 शहरों के अंदर इस तरह के मामले हुए। आई होप कि मजीद इंशाल्लाह ऐसा कोई वाकया नहीं होगा, क्योंकि खुदा ना खासा अगर कोई अब होता है तो मामला मजीद बिगड़ सकते हैं। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। और शायद वो भी खिलाड़ियों से सीधा बात करना चाहते हैं, सो उनको वो समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपकी सिक्योरिटी इस तरह की रखेंगे। लेकिन फिलहाल जो खबर फिलहाल मतलब इंडिया में इस वक्त रात के 10:30 बजे हैं, आप देख सकते हैं 10:15 बजे हैं। तो खबर यह है कि पाकिस्तान में जो कल अटैक हुआ इस्लामाबाद में हुआ, श्रीलंकन प्लेयर्स इस दौरे को छोड़कर वापस श्रीलंका जाना चाहते हैं। अब मतलब ऑब्वियसली उनके कंसर्न्स हैं, और शायद श्रीलंका 2009 के उस अटैक को भूला नहीं। मेरा यह मानना है कि अगर कोई और टीम होती तो शायद उन्हें समझाना बुझाना थोड़ा सा इजी होता। आप जानते हैं कि पॉलिटिकल टेंशंस हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। आपको याद है मई में इन दोनों के बीच वो ऑपरेशन सिंदूर, एक छोटा सा वॉर भी हुआ था। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चूंकि एक दिल्ली में वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके बाद पाकिस्तान में जो कल ब्लास्ट हुआ, शायद श्रीलंका की टीम उस 2009 के अटैक को भूली नहीं है। आपको याद है ना, लाहौर में ही हुआ था। श्रीलंका की टीम जब होटल से ग्राउंड जा रही थी, उन पर अटैक हुआ था। श्रीलंका की टीम जैसे तैसे वहां से बच के निकल गई थी, और कई साल पाकिस्तान में उसके बाद क्रिकेट नहीं हुई थी। अब वहां पर क्रिकेट होनी शुरू हो गई है, लेकिन शायद श्रीलंका की ये टीम, श्रीलंका के ये खिलाड़ी 2009 के उस वाकये को भूले नहीं है। और फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया, खबर यही है कि आज दिन भर उन खिलाड़ियों को समझाने बुझाने की कोशिश चल रही थी। श्रीलंका के हाई कमिश्नर से भी मोहसिन नकवी मिले हैं, और फिलहाल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, SLC को यह बता दिया गया है कि ये खिलाड़ी वापस जाना चाहते हैं। आपको श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने दौरा पाकिस्तान अधूरा छोड़कर वतन वापसी की दरख्वास्त कर दी है। तफसील क्या है, नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी से जान लेते हैं। जी शाहिद हाशमी। देखिए, जराए बता रहे हैं कि श्रीलंका के 16 खिलाड़ियों ने अपने क्रिकेट बोर्ड से दरखास्त की है कि वो पाकिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर मुल्क वापस जाना चाहते हैं। ये बावजूद इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, जो वजीर दाखिला भी हैं, उन्होंने आज श्रीलंकन हाई कमिश्नर से जो इस्लामाबाद में हैं उनसे मुलाकात की, जिसमें